हमने फर्स्ट पार्ट में अनीमिया क्यों होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स कौन से होते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने शेयर किया। इस वीडियो में हम अनीमिया से रिलेटेड सिम्टम्स और उसके रिस्क्स यानी उसके लक्षण और उसके जो दुष्परिणाम होते हैं, हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। इसके पहले कि हम सिम्टम्स और रिस्क्स समझें, ये ज़रूरी है कि जो फंक्शन होता है रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन का, हम उसके बारे में समझ लें। इनका मेन फंक्शन होता है बॉडी में ऑक्सीजन को लंग्स यानी फेफड़ों से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाना, और उसी तरह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस को कलेक्ट करके लंग्स तक लाना। हमें पता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को होती है प्राइमरली एनर्जी जनरेट करने के लिए। अगर रेड सेल्स और हीमोग्लोबिन कम होते हैं तो इनके कम होने से ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, और उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट डिफरेंट पार्ट्स में बढ़ने लगता है। रिज़ल्ट ये होता है कि बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जो कि जिनके लिए ऑक्सीजन बहुत ही क्रिटिकल होता है, वो ठीक से काम नहीं करते हैं, वो इफ़िशिएंटली काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं वो अपेयर होने लगता है। शुरू में ये सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होते हैं, लेकिन अगर इस पर समय से ध्यान नहीं दिया गया तो ये सिम्टम्स बहुत ही इंटेंस या स्ट्रॉन्ग या सीवियर होने लगते हैं। ये सिम्टम्स हो सकते हैं प्राइमरली थकावट हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, लो एनर्जी, स्किन प्राइमरली जो आपकी जैसे हथेलियाँ हैं, पाम्स हैं, उनका कलर थोड़ा सा वाइटिश या स्लाइटली येलोइश हो सकता है, हार्ट बीट एबनॉर्मल हो सकती हैं, शॉर्ट ब्रीदिंग हो सकती है। इस तरह के डिफरेंट सिम्टम्स अपेयर होने लगते हैं। लेकिन जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो होता है थकावट या वीकनेस, फटीग और स्लाइटली शॉर्ट ब्रीदिंग। ये इम्पॉर्टेंट है इस स्टेज पर ये समझ लेना कि शुरू में अनीमिया के सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड हो सकते हैं, और उसी की वजह से काफ़ी बार जो पेशेंट्स होते हैं वो इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो ये सिम्टम्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग या सीवियर हो जाते हैं और कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल भी हो सकती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने बॉडी के प्रति कॉन्शियस रहें, और जिस भी तरह के सिग्नल्स होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं दैट एवरीथिंग इज़ नॉट ऑल राइट, हम उन सिग्नल्स को पहचानें और समय पर डॉक्टर से सजेशन लें, इलाज कराएं, ताकि बीमारियों को अर्ली स्टेज पर ठीक किया जा सके और उनको प्रिवेंट किया जा सके। जैसा हमने बोला, अनीमिया के जो अर्ली साइंस होते हैं दे आर मोस्टली फटीग, वीकनेस, लो एनर्जी, स्लाइटली वाइटिश स्किन, जो आपका पिंकिश जो अपीयरेंस होता है वो स्लाइटली कम हो जाता है। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये तुरंत कंफर्म करें कि कहीं आपको अनीमिया तो नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये सिम्टम्स दूसरी बीमारियों की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि अनीमिया का डायग्नोसिस बहुत सिंपल होता है और बहुत जल्दी किया जा सकता है और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है, इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप पहले ये कंफर्म कर लें कि कहीं ये सिम्टम्स अनीमिया से रिलेटेड तो नहीं है। अनीमिया का डायग्नोसिस कैसे करें? बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी लैब में विज़िट कर सकते हैं, और लैब में विज़िट करके आप लैब टेक्नीशियन को या लैब मैनेजर को आप ये बोलिए कि आपको अपना कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना है। ये सिंपल टेस्ट होता है जो आप डायरेक्टली किसी भी लैब में जाके करा सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर की विज़िट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप डॉक्टर से मिलें और उनको अपनी परेशानी बताएं, क्योंकि हो सकता है कि कई बार ये सिम्टम्स अनीमिया के अलावा दूसरी बीमारियों से भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये बीमारी जो दूसरी फॉर्म्स ऑफ अनीमिया है, फॉर एग्जांपल थैलेसेमिया, सिकल सेल अनीमिया, जो ज़्यादा खतरनाक तरह के टाइप्स होते हैं, उनकी वजह से हो सकता है। उस केस में डॉक्टर से कंसल्टेशन और उनका गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर किसी कारण से आप डॉक्टर के पास विज़िट ना हो, अगर आप बहुत ही रिमोट एरिया में रहते हों जहाँ पर डॉक्टर की अवेलेबिलिटी ना हो, तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली लैब में जाएं और आप उनको बोलें कि आपको अपना कंप्लीट ब्लड काउंट कराना है। इसमें 1 या 2 दिन लगेगा और आपको अपना रिज़ल्ट मिल जाएगा।
जब आपको अपना ब्लड रिपोर्ट मिल जाए तो आप ब्लड रिपोर्ट में 3 चीज़ देखिए, MCV RBC काउंट और तीसरा हीमोग्लोबिन। अगर इन तीनों की वैल्यू जो दी हुई रहती है अगर वो नॉर्मल वैल्यू से कम है तो आपको हीमोग्लोबिन होने के पूरे चांसेस हैं। अब क्या ये अनीमिया आयरन डिफिशिएंसी से रिलेटेड है? इसको कंफर्म करने के लिए आप फेरिटीन का वैल्यू देखिए। अगर फेरिटीन वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से कम है तो वो ये दिखाता है कि आपका एनीमिया आयरन डिफिशिएंसी की वजह से है। लेकिन अगर फेरिटीन वैल्यू कम नहीं है, अगर फेरिटीन वैल्यू नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये है कि आपका एनीमिया आयरन डिफिशिएंसी की वजह से नहीं है, बट ये दूसरे टाइप के एनीमिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका एनीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, आपका एनीमिया कैन बी सिकल सेल एनीमिया, ये थैलेसेमिया हो सकता है, या फिर आपका एनीमिया जो दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक विटामिन B12, फोलिक एसिड, उनकी डिफिशिएंसी से भी हो सकता है। अगर रिजल्ट्स में ये इंडिकेट होता है कि आपको एनीमिया है और उस एनीमिया का रीज़न आयरन डिफिशिएंसी है जो कि लो फेरिटिन होने से कंफर्म होता है, तो आप अपना जो आयरन सप्लीमेंट है उसके साथ में जो न्यूट्रिशनल करेक्शन है उन दोनों चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हम तीसरे जो वीडियो रहेगा जिसमें हम ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ पर हम शेयर करेंगे। लेकिन अगर आपको एनीमिया है लेकिन फेरिटीन का लेवल नॉर्मल आ रहा है तो उस केस में आप डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको कहीं दूसरे तरह के एनीमिया तो नहीं है, और अगर आपको वो एनीमिया जिसमें से कुछ खतरनाक भी हो सकते हैं अगर वो हैं तो आपको जो भी सूटेबल ट्रीटमेंट है वो दिया जाएगा। हम तीसरे और आखिरी पार्ट में एनीमिया के ट्रीटमेंट के बारे में, स्पेशली जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है उसके ट्रीटमेंट के बारे में समझेंगे।